तो स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर आ चुका है। अब मेरे को ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर इन्होंने इसको नाम सीजन 3 क्यों दिया है। सीजन 2 पार्ट 2 दे देते, क्योंकि जैसा सीजन 2 को एंड किया था ना, ऐसा ही लग रहा था कि ये सीजन 2 का पार्ट 1 है, जैसे कई सारी सीरीज में होता है। तो फिर यहाँ पर भी ऐसा ही करते, लेकिन नहीं, ठीक है, चलो आ गया है अभी टीजर, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो टीजर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर 456 को, यानी कि सांगी हुन। लेकिन इस बार सांगी हुन ऐसे नॉर्मली गेम में नहीं लौट रहा है, इस बार वो ऐसे ताबूत जैसे बॉक्स में बंद होकर लौट रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि सीजन 1 के अंदर जो प्लेयर मर जाते थे, जिसको कि ये लोग एलिमिनेटेड ऐसा बोलते हैं, उनको ले जाने के लिए जो गिफ्ट बॉक्स जैसा ताबूत होता है ना, उसी में। और यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर ओ और एक्स की जो टीम है, उसके बीच में एक लाइन है जिसके अंदर की सांगी हुन आ रहा है। यानी कि ये सारे लोग एक तो इनको इतना डर में रखे ही है, ऊपर से ये सस्पेंस भी बना रहे हैं कि अभी ताबूत को लेकर क्यों आ रहे हैं ये अंदर। और ऑब्वियसली अगर अंदर लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर कोई होगा ही, तो फिर दोनों ही टीमों के लिए सस्पेंस बन जाता है। लेकिन मेरे लिए सस्पेंस नहीं था, और ऑब्वियसली तुम्हारे लिए भी नहीं, क्योंकि अपना मेन हीरो ही तो बचता है ना एंड में। और ये ताबूत खुलने से पहले एक छोटा सा सीन आता है जिसके अंदर की हमें वो प्लेयर, वो कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब देखो, तुम्हें क्या लगता है कि सीजन 2 के अंदर यहाँ पर सबसे बड़ा वाला हमारा किसने काटा है, और इन लोगों का भी प्लेयर नंबर 1? नहीं, ये चूतिया जो बड़ी बड़ी बातें पेली है ना ये भाई साहब ने सीजन 2 के अंदर। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सबसे ब्रेव कैरेक्टर तो यही होगा, इसको तो ऐसे एकदम ब्रेवरी वाली मौत देंगे ये लोग सीजन 2 के अंदर। लेकिन भाई जब एंड वाले एपिसोड्स में एक्चुअल फाइट की बारी आती है, तब हमें पता चलता है इन भाई साहब का असली रंग। ये तो घूंघट उड़ा के भाग जाते हैं भाई। और जिस कैरेक्टर को हम और ये जो सारे प्लेयर्स है वो सारे मिलकर कमजोर समझ रहे थे, वो ट्रांसजेंडर वाले भैया, वो इस पूरे मिशन को लीड करते हैं, ऐसा दिखाया है। अब तुम्हारा पर्सपेक्टिव तो चेंज हो ही गया होगा एक्चुअल रियल लाइफ में, किसको कमजोर समझना है और किसको नहीं। अब बिल्कुल पूरी तरीके से भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके थ्रू में यही मैसेज देना चाहते थे ना कि यहाँ पर ब्रेवरी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। तुम भी ब्रेव बन सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ पता है काफी बुरा जोक था, लेकिन फिर भी कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो अपना चूहिया नुमा कैरेक्टर है, यहाँ पर ये दूर से ही देख रहा होता है, क्योंकि इसको अंदर गिल्ट होता है कि इसने क्या नहीं किया यहाँ पर इन लोगों के लिए, इसलिए ये लोग मर गए। हाँ, तो उसी गिल्ट में ये भाई साहब दूरी खड़े होते हैं। हाँ, तो दूरी खड़ा रहे भाई तू, ठीक है। मेरे को पता है तेरी मौत कैसे आने वाली है सीजन 3 में, एकदम ऐसे गिल्टी वे में तू मरेगा ना, कि किसी को बचाते बचाते ही। देख, तुमको लगता है ना कि यहाँ पर ये किसी को बचाते हुए ही मरेगा, क्योंकि यही फॉर्मेट है सभी सीरीज और सभी मूवीज का भी। ऐसा कैरेक्टर जिसने की अपनी पूरी लाइफ में ब्रेवरी ना दिखाई हो, उसका एक ऐसा मूवमेंट आता है जहां पर कि वो किसी को बचाने के लिए मर जाता है। एक बार ब्रेवरी दिखाई, वहां पर भी मर गए। अभी पहले जिस बॉक्स के अंदर अपना सांगी हुन लौटा है, उस ताबूत को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो बिल्कुल सेम वैसा ही ताबूत है जैसे कि हमें बाकी के ताबूत दिखाए गए थे इस पूरे सीरीज के अंदर। लेकिन यहाँ पर चेंज ये है कि यहाँ पर अपना सांगी हुन मरा नहीं है, वो मरे हुए लोगों का बदला लेने के लिए लौटा है, और इसलिए इसकी ऐसी ग्रैंड एंट्री भी दिखाई जाती है हमें। और ऐसा भी मान सकते हो कि यहाँ पर अपना जो फ्रंटमैन है वो चाहता है कि यहाँ पर अभी सांगी हुन का पुनर्जन्म हो और वो फिर से एंटरटेन करे इनके वीआईपीज को। और अब तुम खुद ही सोचकर देखो कि यहाँ पर ये काफी इलॉजिकल लगता है कि फ्रंटमैन ने यहाँ पर सांगी उनको छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम थोड़ा सीरीज के मुताबिक सोचोगे ना, तो ये जो पूरा गेम है स्क्विड गेम, इसका मकसद क्या है कि यहाँ पर जो वीआईपीज आते हैं उनको एंटरटेनमेंट मिले। तो अब तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर इन वीक प्लेयर्स, जो कि यहाँ पर ये पुराने प्लेयर्स हैं, इन सारे लोगों से ज्यादा मजा आएगा, या फिर एक ऐसा प्लेयर जो कि पहले वाले गेम में भी था और पैसा जीतने के बाद फिर से आया है यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, वो अगर गेम खेलेगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्रंटमैन यहाँ पर वो वीआईपीज के लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और ऐसे हाई मूवमेंट होगा। और अब आगे के सीन्स में हमें यहाँ पर एक न्यू गेम के बारे में बताया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर के यहाँ पर वो बॉल गेम होने वाला है, जिसके अंदर की लाल और नीली ये 2 कलर की बॉल है। अब सिर्फ इतना सा फुटेज देखकर मुझे ये समझ में तो नहीं आया कि ये पूरा गेम क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जितना भी मुझे समझ में आया उतना मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। तो भाई इन सारे सीन्स को तुम थोड़ा धीरे धीरे कर फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर इन सारे ही मेंबर्स में से हर एक प्लेयर को आना है, और एक बटन है जिसको कि ऐसे घुमाना है, जिसके बाद एक बॉल बाहर आएगी, और जिस कलर की बॉल यहाँ पर जिस प्लेयर के पास है वो उसी टीम में चला जाएगा। अब ये गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसे ब्रूटल होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इन सारे ही प्लेयर्स के बीच में ओ और एक्स, जो बाहर जाना चाहते हैं और जो बाहर नहीं जाना चाहते, ऐसी टीम बढ़ चुकी है। और वैसे तो ये सारे ही हरामी है, लेकिन यहाँ पर सीरीज के अंदर हमें ऐसा दिखाया है कि जो टीम ओ वाला है ना, वो सबसे ज्यादा हरामी है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर गेम खत्म ना हो, और उसी चक्कर में काफी ब्रूटली सारे लोग मरने वाले हैं। सारे मतलब कुछ लोग मरने वाले हैं। और जो सीजन 2 के अंदर में माँ बेटे की जोड़ी दिखाई गई थी ना, अभी उन दोनों को ये अलग अलग कलर की बॉल मिल चुकी है। यहाँ पर बेटे को नीली और माँ को लाल बॉल मिल चुकी है, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेकर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाया जाने वाला है, या फिर इन दोनों में से कोई एक मरने वाला है। वैसे मुझे तो ये हरामी बेटा ही लगता है कि यही मरेगा।
मारेगा, माँ को तो नहीं मारेंगे क्योंकि एंड में यहाँ पर वो बच्चे की डिलीवरी भी तो करवानी है राइटर्स को। हाँ यार, हमें एंड में वो बच्चे की रोने की आवाज भी सुनने को मिलती है, यानी कि फर्स्ट टाइम इन स्क्विड गेम हिस्ट्री। हाँ, जो भी इनकी हिस्ट्री रही होगी उनके अंदर तो पहली बार ही बच्चा पैदा हो रहा है ना स्क्विड गेम के अंदर, और काफी चीजें पहली बार हो रही है यार। सांगी वन भी यहाँ पर ताबूत के अंदर लौटा है, यानी कि जो ये एंड वाला सीजन है ना, इसके अंदर काफी ऐसी चीजें होने वाली है जो कि स्क्विड गेम के अंदर पहली बार होंगी। अब यहाँ पर सबसे बोरिंग चीज जो होती है ना यहाँ पर सीजन 2 के अंदर, वो वोटिंग वाला पूरा सीक्वेंस। यार वो कितना ज्यादा बोरिंग था। हाँ, लेकिन फिकर नॉट भाइयों, ये फिर से होने वाला है सीजन 3 में भी, क्योंकि एक वोटिंग वाला सीन भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक आदमी ऐसे चलकर आ रहा है उस वोटिंग मशीन की तरफ। अब मुझे 100% विश्वास है कि ये जो चलकर आ रहा है ना, ये प्लेयर नंबर 1 ही है। एंड में वोटिंग बदलने आया ये साला, क्योंकि देखो एक तो मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो कि यहाँ पर किसी को पता तो है नहीं कि यहाँ पर एक्चुअल में फ्रंटमैन ही प्लेयर नंबर 1 है। सांगी हुन और उसके दोस्त के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि प्लेयर नंबर 1 ही यहाँ पर जो है वो फ्रंटमैन है, ठीक है। और उसके दोस्त को तो वो मार चुका है, और वोटिंग के टाइम पर यहाँ पर सांगी हुन को इन लोगों ने बांध कर रखा है, क्योंकि एक ऐसा सीन भी हमें देखने को मिलता है, हथकड़ी से बांध कर रखा है इसको। अब इसका रीजन भी मेरे को मालूम है कि यहाँ पर सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये साला फिर से क्रांतिवीर बनेगा और आगे चलकर हमको मरवाएगा, तो बांध ही देते हैं इसको, और इसका वोटिंग का हक भी छीन लिया होगा। और अगर गेम वाले बोलेंगे कि नहीं इसको वोट करने का हक है, तो वोट कर फिर बांध दिया होगा। और अब भाई ये क्रांतिवीर की क्रांति के चक्कर में जितने भी लोग बलि चढ़े हैं ना, उनमें से एक था यहाँ पर प्लेयर नंबर 246, जिसको की बचाने की काफी कोशिश करी थी यहाँ पर जो अपनी महिला है, यानी कि गार्ड 11 उन्होंने। लेकिन सीजन 2 के एंड में यहाँ पर प्लेयर नंबर 246 मर गया है, गोली लग गई है उसको किसी यहाँ पर गार्ड की, वो तो हमें दिखाया है, ठीक है। लेकिन अभी इस टीजर के अंदर भी एक सीन है जहाँ पर कि प्लेयर नंबर 246 को स्कैन किया जा रहा है कि ये जिंदा है या मर गया, ऐसा एक सीन दिखाया गया है हमें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदा ही होगा, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने मार दिया है, फिर यहाँ पर मजा ही क्या रह जाएगा। और थियोरी ये है कि यहाँ पर जिसने गोली मारी है ना प्लेयर नंबर 246 को, वो अपनी गार्ड 11 ही है, जो कि यहाँ पर शुरुआत से इसको बचाना चाहती थी, शुरुआत से ही डोरे डाल रही थी इस पे। और भाई लोग ये जो फैन थियोरी है ना कि सीजन 1 के अंदर जो यहाँ पर कांग बी सियोक थी जो कि मर गई थी यहाँ पर एंड में, जिसको कि किसने मारा था तुमको पता ही है। और जो सीजन 2 के अंदर हमें गार्ड 11 जो महिला दिखाई गई थी, वो यहाँ पर कांगसी बियोक की सिस्टर हो सकती है, ऐसी फैन थियोरी चल रही है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और गूगल तो सीधा ही कह दे रहा है कि हाँ ये उसकी सिस्टर ही है, और 12 जनवरी 2025 को ये अपडेट आया है। अब गूगल की माने तो हाँ वो दोनों सिस्टर्स हो सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीजन 3 के अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि उन वीआईपीज में से एक यहाँ पर उसकी सिस्टर है। अब मुझे ये ख्याल आया, क्योंकि यहाँ पर जो वीआईपीज का एक सीन में दिखाया जाता है ना, उन सारे वीआईपीज में से एक मास्क के अंदर एक लेडी भी होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो सिस्टर हो सकती है, मुझे ऐसा क्लिक हुआ, ठीक है। बाकी यहाँ पर लॉजिकली सोचने जाओगे तो यहाँ पर जो गार्ड नंबर 11 जो महिला है वही हो सकती है सिस्टर। अब दूर से देखने पर कितनी भी ज्यादा लॉजिकल लगे, लेकिन है तो फैन थियरी है ना। अब यहाँ पर सीजन 3 के अंदर ही पता चलेगा कि कौन होती है सिस्टर। और जो अपने पुलिस वाले भाई साहब है, उनके भी कुछ सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर सीजन 2 के अंदर समंदर के अंदर ही घूम रहे थे बोट के ऊपर। अब लग रहा है कि फाइनली वो यहाँ पर अड्डा ढूंढ लेंगे इनका और इनको मारेंगे, ठीक है। एंड में काफी एंड गेम वाली बैटल होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, और होगा भी ऐसा ही यार। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तुम अपना ओपिनियन, फैन थियरी सब कुछ मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना।